आज अपन बात करेंगे फर्स्ट स्टेज जो लेबर की है, इसके अंदर क्या मैनेजमेंट करना है और आपको जब पेशेंट आपके पास में एडमिट है, लेबर रूम के अंदर है, तो आपको किस तरीके से फर्स्ट स्टेज लेबर के अंदर ध्यान रखना है और बच्चे की जो डिलीवरी है वो आपको सेफ करवानी है। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट स्टेज लेबर। अपन ने पहले बात तो बोला, किसको डिफाइन किसको बोला, इसको बोला ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन बिगिन, ट्रू लेबर पेन से बिगिन होती है, स्टार्ट होती है एंड विथ कब होगी, फुल सर्वाइकल डायलेशन। फुल सर्वाइकल डायलेशन, इसको अपन ने बोला फर्स्ट स्टेज ऑफ दी लेबर। फिर इसके अपन ने पढ़े थे फेज, पढ़े थे कितने पढ़े थे, एक पढ़ा था लेटेंट फेज और एक पढ़ा था एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में अपन ने बात की थी कि जब सर्वाइकल डायलेशन जो है वो अप टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0 से 5 सेंटीमीटर जो है वो सर्वाइकल डायलेशन होता है, तो अपन उसको बोलते हैं लेटेंट फेज। एक्टिव फेज जो है अपन उसको बोलते हैं जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 6 to 10 सेंटीमीटर होता है, इसको अपन ने क्या बोला, एक्टिव फेज। अब देखते हैं क्या होता है एक्टिव फेज के अंदर और क्या होता है लेटेंट फेज के अंदर। फिर अपन ने बात की जो नॉर्मल ड्यूरेशंस हैं, नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहता है, स्पेशली बात करें लेटेंट फेज के अंदर, तो फिर दो तरीके का अपन ने डेटा देखा था, एक नल्ली पेरस के अंदर देखा था और एक मल्टी पेरस महिला के अंदर देखा था। नल्ली पेरस के अंदर अपन ने टाइम ड्यूरेशन जो है एक देखा था नल्ली पेरस और एक देखा था मल्टी पेरस। एक्टिव फेज में भी अपन ने देखा नल्ली पेरस और एक देखा था मल्टी पेरस। नल्ली पेरस के अंदर जो अपने टाइम ड्यूरेशंस की बात की थी कि जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशंस होता है वो 12 घंटे का होता है। कितने बात की थी, 12 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन जो है रहेगा। इसके अंदर जो 8 घंटे का जो है टाइम रहेगा, जबकि ये अपने टोटल फर्स्ट फेज की बात की थी और इसमें प्रोग्रेसिव जो है सर्वाइकल डायलेशन जो है होना चाहिए। फिर अपन देखो इसको जब अपन ग्राउंड रियलिटी के अंदर जब देखते हैं तो इसमें अलग अलग चीज़ें देखते हैं। एक तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या गाइडलाइन है, WHO क्या बोलता है, WHO इस बात को बोलता है कि जब जो लेटेंट फेज चल रही है ये अपन इसको इंक्लूड करेंगे अप टिल 3 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ दी सर्विक्स। इन्होंने कहा 3 सेंटीमीटर जो सर्वाइकल डायलेशंस हैं इसको अपन बोलेंगे WHO के हिसाब से जो है लेटेंट फेज के अंदर इंक्लूड करेंगे, ऐसा WHO ने जो है आपको बताया है पहले। और मेन जो आपको ध्यान रखना है, जब भी सर्वाइकल डायलेशंस होता है तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ दी सर्विक्स, सर्विक्स का क्या होता है, शॉर्ट होता है और सर्विक्स का जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ये क्या होगा, डायलेट होगा। ऊपर से शॉर्ट होगा और नीचे से जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है वो खुलेगा, डायलेशन जो होगा। या फिर इन्होंने ये भी बोला है कि 50% जो इफेसमेंट है, जिसको अपन बोलते हैं इफेसमेंट बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेसमेंट। तो इफेसमेंट का मतलब है कि सर्वाइकल जो है शॉर्ट हो रहा है, इफेसमेंट इसका मतलब शॉर्टनिंग ऑफ दी यूट्रस, शॉर्टनिंग ऑफ दी सर्विक्स, सर्विक्स का शॉर्टनिंग हो रहा है, 50% शॉर्ट हो गया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो है वो 50% तक जो है अपन इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट जो है इवेंट है इसके बारे में देखना है। एवरेज ड्यूरेशंस की अपन ने बात कर ही ली और इसको अपने प्रोलॉन्ग तब बोला जब ये क्या हो गया, 20 घंटे से लेट हो गया। ये अपन ने कब बोला कि 20 घंटे से, नॉर्मल जो ड्यूरेशंस हैं 12 घंटे की होती हैं, लेट अपन इसको बोलेंगे जब ये 20 घंटा हो जाएगा, तो अपन ने इसको बोला प्रोलॉन्ग्ड। क्या बोला, प्रोलॉन्ग। इसको बोला 14 आवर्स होगा, तो ये चीज़ें क्या होगी, प्रोलॉन्ग्ड के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो प्रोलॉन्ग जो है वो 20 घंटे तक अपन इंक्लूड करेंगे। अब आपको देखना है यदि इससे ज़्यादा टाइम हो रहा है तो आपको समझना है कि ये जो है प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो रहा है। और आपको इस बात का जब ध्यान रखना है प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है तो उससे आपको मैनेज कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है, इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली मेन जो बात है। यदि क्या कह रहा हूँ, यदि मल्टी पेरस के अंदर या नल्ली पेरस के अंदर, नल्ली पेरस के अंदर 20 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है वो हो गया, मल्टी पेरस के अंदर 14 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, जिसको अपन ने बोला प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर को जो है मैनेज करना, डील करने के लिए जो है वो आपके पास क्या दिमाग होना चाहिए। तो पहला दिमाग ये होना चाहिए, महिला को रेस्ट करवाएं। क्या करवाएं, रेस्ट करवाएं। दूसरा हो सकता है फॉल्स लेबर पेन है। क्या हो सकता है, फॉल्स लेबर पेन है। तो फॉल्स लेबर पेन को आइडेंटिफाई करें। आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें क्या सच में फॉल्स लेबर पेन है। तो इसको अपन महिला को सेडेटिव देते हैं, सेडेटिव एनिमा देते हैं। क्या देते हैं, सेडेटिव एनिमा देते हैं। यदि सेडेटिव एनिमा देते वक्त जो महिला का जो पेन है वो रिलीव हो गया है,
पेन रिलीव हो गया है, या फिर अपन पेन का जो नेचर है, पेन का जो इसके अंदर नेचर रहने वाला है वो क्या रहेगा, एक इरेगुलर में रहेगा। कैसा रहेगा, इरेगुलर रहेगा, इरेगुलर रहेगा। और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिदम में नहीं रहेंगी, एक रिदम में नहीं रहेंगे, इनकी ऑन ऑफ नहीं होंगे, आएंगे जाएंगे नहीं होंगे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कहीं जो फॉल्स लेबर पेन तो नहीं है, और कई बार फॉल्स लेबर पेन की वजह से अपन गलत जो है वो डायग्नोसिस बना देते हैं और अपन उसको बोल देते हैं कि ये लेबर की जो है फर्स्ट स्टेज चल रही है, जबकि ऐसा है नहीं, अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी फॉल्स लेबर पेन चल रहा है। तो आपको डायग्नोसिस बनाने के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है फॉल्स और ट्रू लेबर पेन के अंदर आपको करना। आप सेडेटिव एनिमा दोगे, तुरंत पता चल जाएगा कि उस महिला को है कि नहीं है। तो ये तो अपन ने बात की थी लेटेंट फेज के अंदर, ये सारी बात किसके अंदर की थी, ये लेटेंट फेज के अंदर अपन ने बात की। अब बात कर देते हैं लेटेंट फेज के अंदर आपको ये करना है। अब आपको एक्टिव फेज के अंदर क्या बात करनी है, एक्टिव फेज के अंदर आपको क्या करना है। एक्टिव फेज अपन ने किसको बोला, एक्टिव फेज तब बोला कि भाई सर्वाइकल डायलेशन जो है 6 to 10 सेंटीमीटर जो है सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है, और इसमें दो तरीके की चीजों को देखना है, एक डायलेशन ऑफ सर्विक्स को देखना है और एक डिसेंट ऑफ द बेबी को देखना है। क्या देखना है, एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में अपन ने क्या बोला, 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर जो है सर्वाइकल डायलेशन होता है। इसमें दो चीजें देखेंगे, एक तो सर्वाइकल डायलेशन देखेंगे, सर्वाइकल डायलेशन देखेंगे, और दूसरा जो बच्चे का हेड देखेंगे, बेबी हेड। बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ आ रहा कि नहीं आ रहा है, और सर्विक्स जो है वो डायलेट हो रहा कि नहीं हो रहा है। जो नल्ली पेरस महिला है, नल्ली पेरस और मल्टी पेरस, अगेन आपके पास में दो तरह की महिला है। नल्ली पेरस महिला के अंदर 1.2 सेंटीमीटर पर आर, क्या कह रहा हूं, 1.2 सेंटीमीटर जो है आपका सर्विक्स डायलेट होगा 1 घंटे के अंदर जो है वो रहेगा। मल्टीपेरस के अंदर 1 घंटे के अंदर क्या रहेगा, 1.5 सेंटीमीटर पर आर। पहली बार महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो 1 घंटे में उसका सर्विक्स का जो बच्चेदानी का मुंह है वो 1.2 सेंटीमीटर जो है खुलेगा, खुलेगा मतलब डायलेट होगा। और मल्टीपेरस सेकंड टाइम जो बच्चे को जन्म दे रही है तो उसके बच्चेदानी का जो मुंह है 1.5 सेंटीमीटर जो है वो इसका मुंह खुलेगा। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और WHO क्या कहता है, WHO इन कंट्रोवर्सी में नहीं जाता। WHO कहता है कि चाहे मल्टी हो चाहे नल्ली हो, 1 घंटे के अंदर जो है 1 सेंटीमीटर जो है माँ के बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए, प्रोग्रेसिव जो है सर्वाइकल डायलेशन माना जाएगा। तो WHO की भी बात को याद रखना है, और नॉर्मली भी आपको याद रखना इस बात का कि क्या सर्वाइकल डायलेशन होता है। दूसरी बात करते हैं कि देखें, जब भी बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ जाएगा 1 सेंटीमीटर, देखो 1 घंटे में अपन ने 1 सेंटीमीटर जो है, WHO की बात मान लेते हैं, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर जो है वो सर्वाइकल डायलेशन है। तो बच्चे का सर भी नीचे की तरफ होना चाहिए। नीचे की तरफ को अपन बोल सकते हैं डिसेंट। बच्चे का जो मूवमेंट है, बच्चा नीचे की तरफ जो है डिलीवर होना है, नीचे की तरफ जो है डिसेंट होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर जो है 1 घंटे के अंदर जो है बच्चा उसका डिसेंट होना चाहिए। बच्चे का हेड जो है वो डिसेंट होना चाहिए। मल्टीपेरस के अंदर ये बात स्पेशली बात है 1 सेंटीमीटर, नली पेरस के अंदर, मल्टीपेरस के अंदर जो है वो देखा गया है 2 सेंटीमीटर जो है बच्चे का जो है हेड का डिसेंट होता है। तो बच्चे मल्टीपेरस में थोड़ा तेज जो है डिलीवरी होती है, इसलिए जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है। उधर अपन ने बात की, ये यदि ऐसा नहीं हो, यदि कि 6 सेंटीमीटर के बाद में सर्वाइकल डायलेशन नहीं है, तो अब इसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर नहीं बोलेंगे। अब इसको जो है प्रोलॉन्ग लेबर अपन 5 सेंटीमीटर तक ही बोलेंगे। अब इसको बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेबर। अब जो है प्रोटेक्टिव जो लेबर है वो हो सकता है। तो इस तरह के लेबर के अंदर आपको डील कैसे करना है, आपको मैनेज कैसे करना है, डील कैसे करना है, इस बात का बहुत बड़ा जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को आपको डील करने के लिए आपको सबसे पहले उस महिला का सर्वाइकल डायलेशन जो है वो यदि नहीं हो रहा है तो आपको देखें कहीं CPD नहीं है, सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शंस तो नहीं है, कहीं सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शंस होने की वजह से भी इस वक्त जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस या लेट जो है लेबर हो सकता है। तो ये आप CPD को देखें, और CPD के साथ में लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाने के बाद आपको इसको देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, CPD भी नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आपको एगमेंटेशंस करना है। एगमेंटेशंस का मतलब है आपको
एमनियोटॉमी करना है, एमनियोटॉमी। एमनियोटिक जो बैग है उस एमनियोटिक बैग को आपको क्या कर देना है, रप्चर करना है। उस एमनियोटिक बैग को क्या कर देना है, रप्चर करना है। अब जो डिलीवरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यदि किसी तरीके का और प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस तरीके का जो है पहले सीपीटी रूल आउट करना है। नो सीपीटी है तो आपको लेबर को अगमेंटेशंस करना है। लेबर को अगमेंटेशंस करने के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड का बैग है, जो एमनियोटिक फ्लूइड सेक है, उसको आपको रप्चर करना है कोकर फोर्सेप्स से। इनकी अपन इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एमनियोटॉमी, इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एमनियोटॉमी। तो आर्टिफिशियल जो है एमनियोटॉमी जो है वो हमें करना, जिससे जो लेबर है वो क्या हो जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और जब लेबर पड़ जाएगा, साथ में बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, +2 स्टेशन उसका बढ़ रहा है, तो आप जो है उस बच्चे को जो है ऑक्सीटॉक्सिन जो है, माँ को ऑक्सीटॉक्सिन की जो ड्रिप है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। ऑक्सीटॉक्सिन की ड्रिप स्टार्ट कर दोगे, आपने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कर दिया। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करने के बाद में ऑक्सीटॉक्सिन दे दिया। आफ्टर 30 मिनट जो है वो बच्चे की डिलीवरी हो जानी चाहिए। और यदि फिर भी नहीं हो रही है, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको फिर ज़्यादा देर नहीं लगानी है, आपको एक्शन लेना है और उस बच्चे का डिलीवरी करवाना है। आप करवाओगे, उसमें सी सेक्शन जो है डिलीवरी होनी चाहिए। ये अटेम्प्ट आप तभी करोगे जब आपके पास में ये सारी सुविधा सीजेरियन सेक्शन की है। यदि सिजेरियन सेक्शन की आपके पास सुविधा नहीं है और इस तरीके का नहीं है तो आप इसको बिल्कुल जो है इसके अंदर आप रोल नहीं करोगे, हायर सेंटर की तरफ जो है आप रेफर करोगे। तो ये जो है अपन लोगों ने देखा फर्स्ट स्टेज जो लेबर की है, इसको अपन कैसे मैनेज करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई आर्टिफिशियल एमनियोटॉमी जो है वो कब करतेंगे, जब हमारा लेबर जो है एक्टिव फेज में लेट चल रहा है। लेट कितना चल रहा है, 1 घंटे में 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है और 1 सेंटीमीटर भी जो सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा है, तो अपन उसको लेट मानेंगे। तो इससे फिर जो है वो उसकी एगमेंटेशन ऑफ लेबर हो जाएगा, लेबर की प्रोसेस बढ़ जाएगी और बच्चे की जो है डिलीवरी हो जाएगी। तो आई होप सो आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।